और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो में हम लोग क्लास 10 सेशन 2024-25 सब्जेक्ट साइंस सैम्पल क्वेश्चन पेपर 1। ये मॉडल पेपर है, सैम्पल पेपर है। इसमें से क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम में, फाइनल एग्ज़ाम में। CBSE और NCERT CBSE का है। यहाँ टाइम रहेगा 3 आवर और मैक्सिमम मार्क रहेगा यहाँ पे 80। और ये साइंस का सैम्पल पेपर है। तो पेपर 1 का हम लोग MCQ क्वेश्चन कर चुके हैं। अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो चुका है। आप लोग अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल चुके हैं, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो हो चुका है सेक्शन A। तो आज का वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन B से। तो सेक्शन B से स्टार्ट करते हैं। तो 21 नंबर क्वेश्चन है। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है? ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, मतलब ये 2 नंबर मिलेगा इसमें। तो क्या है? वाई डज मिसेल फॉर्मेशन टेक प्लेस व्हेन सॉल्ट इज एडेड टू वाटर? विल ए मिसेल बी फॉर्मेट इन अदर सॉल्वेंट सच एज इथेनॉल एल्सो? तो इसका आंसर लिखना है। तो इसका आंसर है यहाँ से यहाँ तक आप लोग नोट्स कर लीजिएगा। और इसमें एक फिगर भी है, यहाँ से यहाँ नोट्स कर लीजिएगा आप। ये 21 का आंसर है। इसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन क्या है? डिफाइन द टर्म पॉल्यूशन डिफरेंट बिटवीन सेल्फ पॉल्यूशन एंड क्रॉस पॉल्यूशन। व्हाट इज द सिग्निफिकेशन ऑफ पॉल्यूशन? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर नोट कीजिएगा। यहाँ से यहाँ तक, मतलब यहाँ से तो है ही है, यहाँ से। और सेल्फ पॉल्यूशन के बारे में लिखने के लिए बोला है। सेल्फ पॉल्यूशन लिख लीजिएगा और क्रॉस पॉल्यूशन लिख लीजिएगा। तो यहाँ तक नोट कीजिएगा, यहाँ तक नोट कीजिएगा, यहाँ तक। इसका 23 नंबर क्वेश्चन देखो। 23 में क्या दिया हुआ है? 23 में दिया हुआ है 2 क्वेश्चन है। दोनों में से किसी एक का आंसर लिखना है। दोनों में से किसी एक का, ये या फिर ये। तो क्या है? पढ़ते हैं हम लोग। व्हाट आर द कॉम्पिटिशन ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन हाइट ओरिजिन प्लांट? इसका नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट भी आप लोग लिख लीजिएगा, मतलब एग्जाम में एक ही को लिखना है। तो व्हाट आर द 2 प्लेस ऑफ फोटोसिंथेसिस रिएक्शन? देखो 23 नंबर का दोनों का आंसर है, ठीक है। ये कौन सा है? कंपोनेंट ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट, ये लिख लीजिएगा, नोट्स कीजिएगा यहाँ तक। और नेक्स्ट है क्या है? द 2 प्लेसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस रिएक्शन आर एज फॉलो। तो आप लोग नोट्स कीजिएगा, हम पढ़ के नहीं बता रहे हैं, आप लोग नोट्स कर लीजिएगा। यहाँ तक नोट्स कीजिएगा। अब देखते हैं 24 नंबर का क्वेश्चन। 24 नंबर का क्वेश्चन क्या है? A concave lens has a focal length of 10 cm. An object 2.5 cm height is placed 30 cm from the lens to determine the positions and size of the image. तो इसका आंसर क्या है? तो 24 नंबर का आंसर ये है। आप लोग नोट्स कर लीजिएगा, यहाँ से नोट कीजिएगा पूरा यहाँ। इसके बाद टोटल यहाँ से पूरा यहाँ तक आप लोग नोट्स कर लीजिएगा, देखिए। इसके बाद देख ही रहे हैं, आप लोग नोट्स कीजिएगा, नोट करते जाइए लास्ट यहाँ तक। मैं आंसर पढ़ के नहीं बता रहे, समझा के नहीं बता रहे, आप लोग देख के पढ़ लीजिएगा और नोट्स कर लीजिएगा और लर्न भी कर लीजिएगा। इसके बाद आता है 25 नंबर। 25 नंबर भी सेम 2 क्वेश्चन है। दोनों में से कोई एक लिखना है। क्या है? गिव सम एग्जाम्पल अलोंग
with reaction of insect acid that are evident due to their felt effect। इसके बाद क्या है दूसरा, what is ozone and how does it affect any ecosystem। तो इसका आंसर है ये और दूसरा का ये वाला, आप लोग नोट्स कर लीजिएगा। इसके बाद आता है 26 नंबर। 26 नंबर में भी सेम ऐसे 2 क्वेश्चन है, तो आप लोग पढ़ लीजिए। सॉरी 2 क्वेश्चन नहीं है, एक ही क्वेश्चन है इसमें। क्या है, व्हाट टाइप ऑफ लेंस वी वेयर इफ वी आर सफरिंग फ्रॉम मायोपिस। तो इसका आंसर क्या है, तो 26 नंबर का आंसर ये है, आप लोग नोट्स कर लीजिएगा। इसके बाद आता है 27 नंबर का क्वेश्चन। क्या है 27 नंबर का क्वेश्चन, निकिता टॉक जैन ALCUFEMG and a metal and put each metal in cold water and then hot water circled the metal with stream। ए नंबर क्या है, नेम द मेटल विच रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर। 2 नंबर क्या है, विच ऑफ द एबव मेटल रिएक्ट विथ सिस्टम। इसके बाद क्या है, नेम द मेटल विथ विच रिएक्ट विथ हॉट वाटर। इसके बाद 4 नंबर क्या है, एवरेज दोज मेटल इन ऑर्डर इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी। तो इसका आंसर क्या है 27। तो 27 नंबर का ये है, आप लोग नोट्स कर लीजिएगा। क्या है, ए नंबर का एन है, 2 नंबर का LJNE, इसके बाद 3 नंबर का MG और 4 नंबर का ये, आप लोग नोट्स कर लीजिएगा। इसके बाद आता है 28 में भी सेम 2 क्वेश्चन है, आप लोग देख के पढ़ लीजिए। दोनों में से कोई एक लिखना है और ये भी। तो 28 नंबर का पहला क्वेश्चन का आंसर ये है और नेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ तक नोट्स कर लीजिएगा आप लोग। टोटल यहाँ तक नोट्स कर लीजिएगा। क्या है 29 का क्या है, ड्रा द डायग्राम ऑफ पार्ट ऑफ लेफ्ट फ्रॉम विच ट्रांसवर्सन टेक, प्लीज एक्सप्लेन स्ट्रोमल और पोलर ट्रांसवर्सन। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर हम लोग 29 का देखिए, आप लोग नोट्स कर लीजिएगा यहाँ से यहाँ तक। और डायग्राम है ये, आप लोग को ये डायग्राम बनाना है, उसमें बना लीजिएगा डायग्राम भी। इसके बाद आता है 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, इन पे प्लांट राउंड सीट इज डोमेंट ओवर द ब्रिकलेट इफ ए क्रॉस इट क्रिएट आउट बिटवीन दस 2 planet, गिव आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्या है, मेंशन द गैसेस फॉर द ट्रेस ऑफ प्लांट, स्टेट द ट्रेस ऑफ F1 हाइब्रिड। इसके बाद क्या है, राइट द रेशियो ऑफ F2 प्रोविडेंट फॉर दिस क्रॉस, व्हाट इज द नेम ऑफ द क्रॉस। तो 30 नंबर का आंसर देखेंगे हम लोग। तो ये है 30 नंबर का आंसर, यहाँ से यहाँ तक नोट्स कर लीजिएगा आप लोग। इसके बाद आता है 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज ऑटोपिक रिफ्लेक्शन, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ लेवलेड डायग्राम दैट द पोजीशन ऑफ ए स्टार एज सीन बाय यूज इज नॉट इट्स ट्रू पोजीशन। तो इसका राइट आंसर क्या, 31 का आंसर है, 31 का आंसर है यहाँ से यहाँ तक
ये डायग्राम भी आप लोग बना लीजिएगा, नोट्स कर लीजिएगा सेम। इसके बाद आता है 32 नंबर। 32 नंबर क्या है? 32, तो 32 क्या है? 32 का क्वेश्चन ये है, क्या है? कैलकुलेट द रेजिस्टेंस of a metal wire of length 2 meter and area of cross section 1.55 into 10 power 6 meter per square of the metal 2.8 into 8 power 5 m। इसके बाद है बी नंबर, क्या है? ए नंबर और बी नंबर है। बी नंबर क्या है? वाई आर एवोब्स परफेक्ट of her force metal to make the heating element of electrical heating device। तो इसका आंसर क्या होगा? तो 32 का ए नंबर का नोट कीजिए, यहाँ से नोट कीजिए, और यहाँ भी यहाँ से टोटल यहाँ तक नोट्स कीजिए ए नंबर का। और बी नंबर्स का यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ से स्टार्ट होगा और यहीं पे ख़त्म होगा। आप लोग नोट्स कीजिएगा, नोट्स कर लीजिएगा। इसके बाद आता है 33 का क्वेश्चन ये है, 2 गो क्वेश्चन है, ये एक हुआ, सॉरी 33 का एक ही हुआ, ये है सेक्शन डी। तो 33 का क्वेश्चन क्या है? एन इलेक्ट्रिक लैम्प ऑफ 100 ohms, ए source of resistance 50 ohms and a water filter of resistance 500 ohms are connected in parallel to 2205 source. What is the resistance of electronic iron connected to the sum so that take as much current as all the 3 applications, and what is the current through? इसका दो नंबर क्या है? Which use more energy to 5W TV set for 1 hour? A 1200 W torch for 10 minutes। तो 33 का आंसर क्या होगा हम लोग देख। तो 33 का आप लोग यहाँ से यहाँ तक नोट्स कर लीजिएगा। कहाँ से? यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद आता है सेक्शन डी आता है। तो सेक्शन डी का क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक है। इसमें 2 क्वेश्चन है, 2 ही करके क्वेश्चन रहेगा और 5 नंबर करके एक क्वेश्चन का आंसर का 5 नंबर रहेगा। तो ये क्वेश्चन और आंसर भी आप लोग। तो 34 का आंसर यहाँ से यहाँ तक होगा। यहाँ तक पूरा नहीं दिख रहा है, अब पूरा दिखा देती हूँ। यहाँ से यहाँ तक और नेक्स्ट नंबर का यहाँ से यहाँ तक, जो उसी नंबर का दूसरा क्वेश्चन का यहाँ से यहाँ तक आप लोग नोट्स कर लीजिएगा। इसके बाद आता है क्या आता है 35 नंबर का क्वेश्चन। 35 नंबर का क्वेश्चन ये है यहाँ तक, और इसमें 2 गो करके क्वेश्चन रहेगा, दोनों में से कोई एक करना है हर नंबर का। तो उसी का क्वेश्चन है ये डायग्राम, और ये क्वेश्चन भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, हम पढ़ के नहीं बता रहे, आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसका आंसर हम आप लोग को बता दे रहे हैं। तो आंसर है यहाँ से, और डायग्राम यहाँ से स्टार्ट होता है, पूरा फुल डायग्राम यहाँ बना लीजिएगा, यहाँ से टोटल। और नहीं, ये नेक्स्ट नंबर का आंसर है, उसी नंबर का नेक्स्ट 2 क्वेश्चन है ना, तो उसका यहाँ से टोटल यहाँ तक नोट्स कीजिएगा। इसके बाद आता है 36 नंबर का क्वेश्चन, इसमें भी 2 है। व्हाट इज लेंस फॉर्मूला गिव विच थिंग्स कॉन्वेक्स एंड क्या है एसुमेशन। इसके बाद है डिफरेंस बिटवीन एन कॉनकेव मिरर एंड
कॉन्वेक्स मिरर। तो 36 का यहाँ से आंसर है एगो। उसी का नेक्स्ट यहाँ से यहाँ तक आंसर है, टेबल है, आप लोग बना लीजिएगा। उसके बाद आता है सेक्शन ई। सेक्शन ई में, सेक्शन ई है ये, सेक्शन ई में 4 नंबर करके क्वेश्चन रहता है। तो सेक्शन ई में आप लोग देखिए क्वेश्चन यहाँ से यहाँ है। इसमें भी टू क्वेश्चन रहेगा, दोनों में से कोई एक बनाना है। देखिए 27 नंबर का ही क्वेश्चन है ये भी। तो आप लोग कॉपी में नोट्स कर लीजिए, हमें आंसर बता रहे हैं। 37 नंबर का आंसर है यहाँ से यहाँ तक, और नेक्स्ट यहाँ से यहाँ तक नोट्स कर लीजिएगा, आप लोग नोट्स कर लीजिएगा। इसके बाद आता है 38 नंबर में क्या है, रीड द टेक्स्ट कॉरिफैक्स एंड आंसर क्वेश्चन। इसमें पूरा पढ़ना है यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद इसका क्वेश्चन आता है, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, पढ़ के नहीं बता रहे, आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो आप लोग इसका आंसर पूरा यहाँ से यहाँ तक नोट्स कीजिएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक। आप लोग को पूरा क्वेश्चन नहीं दिखाए थे 38 नंबर का, तो पूरा क्वेश्चन है यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद आता है 39 का। 39 का भी सेम है, आप लोग पढ़ लीजिएगा यहाँ से। इसमें भी 2 क्वेश्चन है ये। तो आंसर हम आप लोग को बता दे रहे, आप लोग नोट्स कर लीजिए। तो 39 नंबर का आंसर देखिए यहाँ से है, ये सब टोटल नोट्स कर लीजिए। इसके बाद यहाँ से, इसके बाद 39 और उसी नंबर का नेक्स्ट आंसर है ये डायग्राम, आप लोग बना लीजिएगा, नोट्स कर लीजिएगा। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा।